तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएफआई चैनल पे। तो इस चैनल पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी कोटक भी जिस भी कस्टमर या जिस भी किसी भी इंसान का कोटक में अकाउंट है, तो आप उस कोटक का अगर आपको किसी भी तरह की स्टेटमेंट चाहिए, उसमें मिनी स्टेटमेंट या 6 मंथ की या 1 ईयर की, तो आप वो लॉन्ग स्टेटमेंट कोटक की नेट बैंकिंग से कैसे निकाल सकते हो। तो नेट बैंकिंग से कोटक की जो स्टेटमेंट निकालने का प्रोसेस मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको जाना है गूगल पे। यहाँ पे आपको जाते ही सर्च करना है netbanking.kotak.com। ये डायरेक्ट जब आप सर्च करोगे तो वो रीडायरेक्ट हो जाओगे आप कोटक के नेट बैंकिंग पेज पे। देखो यहाँ पे आ गया लॉगिन इनटू योर कोटक अकाउंट, ये ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपका नेट बैंकिंग चालू है तो सिर्फ आपको इसमें लॉगिन करना रहेगा। अगर लॉगिन नहीं है तो आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी नेट बैंकिंग। तो अगर क्रिएट करना नहीं आता है तो उसकी भी वीडियो मैं चैनल पे डाल दूँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं अपने लॉगिन कर लेता हूँ कोटक नेट बैंकिंग में। वेट अ मिनट। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो जो मैंने कोटक नेट बैंकिंग में पासवर्ड बनाया था तो मुझे वो डालना है यहाँ पे। तो आप अपना पासवर्ड और जो भी आपका यूज़र नेम है तो वो नोट डाउन करके रख लीजिए। इससे क्या आपको याद रखने में आसानी रहेगी, क्योंकि कोटक नेट बैंकिंग का पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना रहता है, तो इसलिए जल्दी भूल जाते हैं लोग। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है अपने कोटक नेट बैंकिंग में। तो यहाँ पे आप जब जूम करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा अकाउंट डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र और स्टेटमेंट। तो आपको सिंपली क्लिक करना है स्टेटमेंट पे। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। अकाउंट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। अकाउंट स्टेटमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट। तो आपको जो इसमें से जिसकी भी रिक्वायरमेंट है आप उस पर क्लिक कर सकते हो, बट अभी मैं स्टेटमेंट के लिए बता रहा हूँ। तो आपको सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अकाउंट स्टेटमेंट पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज आपको ओपन हो जाएगा। अकाउंट स्टेटमेंट, रीसेंट ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। आपने किसी को ट्रांजैक्शन किए, कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में, सारी चीज़ें। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो नीचे ऑप्शन आएगा ये आपका अकाउंट, एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट। तो आप डायरेक्ट यहाँ से 1 साल की कैलेंडर ईयर के थ्रू डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा आपका पीडीएफ। अब पीडीएफ पे क्लिक करते ही आपको ये मेल पे डाउनलोड होके रिसीव हो जाएगी। बट अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डेट से लेके किसी भी पर्टिकुलर डेट तक अगर स्टेटमेंट चाहिए तो आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा एडवांस फ़िल्टर का। तो एडवांस फ़िल्टर पे जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि आपको किस डेट से लेके किस डेट तक की आपको स्टेटमेंट चाहिए। तो सपोज़ दैट मेरे को प्रीवियस 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक मार्च से लेके टिल डेट अभी तक की। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन, यू हैव सेलेक्टेड अ पीरियड ऑफ मोर देन 92 डेज। मतलब मैं 92 डेज से ज़्यादा की स्टेटमेंट मैंने यहाँ डाल दी है। तो उसको या तो सिर्फ आप रिसीव्ड कर सकते हो पोस्ट के द्वारा या फिर मेल के द्वारा। जब आप रिसीव्ड बाय मेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ ईमेल एड्रेस आपका जो भी अपडेट है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा और कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। और आपको विद इन 1 वर्किंग डेज के अंदर या फिर आपको ईमेल आपकी रिसीव्ड हो जाएगी मेल पे, जो भी मेल आईडी आप यहाँ डालोगे। अगर मैं अब जाते हैं बैक पे, अब मैं 92 डेज से कम की सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैं करता हूँ 9 मई। देखो 9 मई मैंने जैसे ही डाला तो ऑलमोस्ट 92 डेज हैं। तो उसके अंडर आते ही ये ऑप्शन हट जाएगा और आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सब कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। असेंडिंग ऑर्डर कैसे चाहिए ये सब चीज़ें नहीं डालनी, बस आपको डेट सेलेक्ट करनी है कब से कब तक की स्टेटमेंट आपको चाहिए। जब इसे अप्लाई कर दोगे आप
तो ये बैक हो जाएगा। बैक होने के बाद यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन आ जाएगा आपको, और ऊपर डेट आ जाएगी कि 9 मई टू टिल डेट तक की आपकी ये स्टेटमेंट। तो यहीं ऊपर ऑप्शन में आ जाएगा, नीचे भी ऑप्शन है, दोनों किसी भी कर सकते हो, डाउनलोड स्टेटमेंट। तो डाउनलोड आपको रिसीव तो करनी नहीं, डाउनलोड करनी है, तो क्लिक करना है सिर्फ डाउनलोड पे। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा होगा डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट, तो इसको क्लिक करके आपको सिंपल पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पे क्लिक करना है। जैसे आप पीडीएफ पे क्लिक कर दोगे तो आपकी जो स्टेटमेंट है, आप पीडीएफ पे सेलेक्ट कर दोगे तो आपका जो ऑप्शन है स्टेटमेंट का, देखो वो आ गया मेरे पास 1 मिनट पहले। तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही मेरे को अकाउंट अपनी स्टेटमेंट मिल गई। सारा ऑप्शन आ गया, डेबिट का, क्रेडिट का, और यहाँ पे आपको डेट भी दिख जाएगी कब से कब तक की है। 9 मई टू 6 अगस्त तक की स्टेटमेंट आ गई मेरे को। तो ऐसे आप, अगर आपको 9 मंथ से पहले की चाहिए, उसके 3 महीने की बैक तक आपको निकालनी पड़ेगी। तो 9 मंथ से पहले हो जाएगी आपकी 8 मई। 8 मई से पिछले 3 महीने तक की आप स्टेटमेंट निकालोगे तो आपकी 6 महीने करके 3 महीने 6, और आप ऐसे 1 साल की स्टेटमेंट निकाल सकते हो।